बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। बच्चों आप सभी का 18 फरवरी से एग्जाम है और अब आपके पास गिन के ये 10 से 15 दिन बचे हैं और तैयारी अगर आपकी कुछ भी नहीं हुई है तो आज आप सभी के लिए बहुत जबरदस्त प्लान लेके आया हूं। और अगर इस प्लान से आप अपनी तैयारी करते हैं तो अब भी आपके पास ये मौका है एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करने का, क्योंकि बेटा मौका सभी को मिलता है, ठीक है। और वो मौका आज आपको मिल रहा है और उस मौके को साकार करने के लिए यहां पे मैं आपके लिए 3 प्लान लेके आया हूं, जिसमें 2 फरवरी से 10 फरवरी तक और फिर 11 फरवरी से 13 फरवरी तक और 14 से 18 फरवरी तक का बहुत ही जबरदस्त प्लान। और ये वो जबरदस्त प्लान है जिससे पिछले कई साल यानी लगातार 2 साल से आप देख सकते हैं रैंक 1 महक जायसवाल और चाहे बात की जाए रैंक 1 शुभम वर्मा की, और ऐसे बहुत से हजारों स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में 1996 स्कोर किए हैं। इन्हीं अंतिम समय में अपनी मेहनत को एकदम सही डायरेक्शन में करके, और अपनी मेहनत कैसे अब एकदम सही डायरेक्शन में हमें करनी है, कैसे चीजों को एकदम अच्छी तरीके से लेके चलना है, वो सारी चीजें आज के इस 3 प्लान के अंदर मैं आपको A to Z 1 by 1 करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात तो बेटा आप सभी के लिए यह है कि आज से यह प्रण करो, जान लगा दो या फिर जाने दो। और आज आप सभी लोग अपना अपना एक टारगेट बता दीजिए कि मुझे बोर्ड एग्जाम में कितने % अंक चाहिए, 90, 95, ठीक है, 80। आप सभी लोग इस बोर्ड परीक्षा में कितना अंक लाना चाहते हैं, जिससे पता चले कि बच्चों के अंदर कितना जुनून है और उस जुनून के प्रति आप कितना समर्पित है, यह पता चल सके। तो सबसे जिसमें पहला प्लान है बेटा आपका 2 फरवरी से 10 फरवरी तक, और एक दूसरा प्लान है 11 से 13 और 14 से 18। अब ये जो 2 से 10 फरवरी तक का है ये आपके लिए एकदम गेम चेंजिंग प्लान है। क्या है? एकदम गेम चेंजिंग प्लान है। यानी यहां 2 से 10 फरवरी वाले से भी आप 0 से हीरो बन सकते हैं। और वहीं अगर बात की जाए बेटा 11 से 13 फरवरी तक की, तो 11 से 13 फरवरी तक का जो है जो गेम चेंजिंग है उस गेम चेंजिंग में बने रहने का प्लान है। और ये भाई आपका 18 से जो 14 से 18 फरवरी तक का प्लान है ये तो बिल्कुल फतेह करने का है। तो एक एक करके मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा आप सभी को ये 3 क्लास भी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी मैं आप, ठीक है, वो भी बता रहा हूं। तो सबसे पहली चीज क्लास 10th वाले बच्चों के लिए 2 फरवरी शाम 7 बजे से 11 बजे तक आपको मिलेगी एकदम जबरदस्त इंग्लिश की क्लास, जो कि बिल्कुल शुरुआत से लेसन 1 से, ठीक है। और 3 फरवरी शाम 7 से 11 आपको मिलेगी बेटा हिंदी की क्लास। फिर 4 फरवरी, ठीक है, को आपकी दोपहर में साइंस की बायोलॉजी की क्लास चलेगी दोपहर 12 बजे से। 5 फरवरी की जो है आप सभी के लिए शाम 7 से 11 साइंस की केमिस्ट्री की क्लास देखने को आपको मिलेगी। और वहीं अगर बात की जाए 6 फरवरी को, तो 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे आपको मैथ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ 7 फरवरी को साइंस में फिजिक्स आपको देखने को मिलेगा, फिजिक्स की पूरी क्लास एकदम अच्छे से। फिर 8 फरवरी को आपके फिजिक्स का पूरा कंप्लीट रिवीजन। 9 फरवरी को एसएसटी और 10 फरवरी को भाई आप सभी की एसएसटी की पूरी कंप्लीट रिवीजन आपको देखने को मिलेगी। 11, 12, 13, 11, 12, 13 ये तीनों दिन आपकी एसएसटी और हिंदी की क्लास आपको मिलेगी, क्योंकि आपके एसएसटी में आपके इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र 3 चीजें हैं। तो इसके लिए 11, 12, 13 3 दिन जो है ये रिजर्व कर दिया गया है आप सभी के लिए। और 14 तारीख जो कि भैया महाशिवरात्रि के दिन, ठीक है, महाशिवरात्रि का दिन है, और इस महाशिवरात्रि से एकदम समझ लीजिए शिव तांडव होने वाला है। और 14 फरवरी से लेकर आप 18 फरवरी तक आप क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ अपने जो आपका पहला पेपर है हिंदी उस पर फोकस करोगे। यानी 14, 15, 16, 17, 18 को भी आपको देखने को मिलेंगे महायज्ञ, महातांडव और पोस्टमार्टम क्लासेस देखने को मिलेगी। किस सब्जेक्ट की? हिंदी की, क्योंकि पहला पेपर हिंदी है। क्योंकि हिंदी भैया एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज को एकदम चरम पे भी पहुंचा सकता है और बिल्कुल नीचे भी, क्योंकि हिंदी पर बच्चे फोकस बहुत कम करते हैं। वो इसलिए कम करते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, तैयार हो जाएगा, और बाद में जो है पढ़ने का अगर मौका सही से नहीं आपने इसे दिया तो ये आपके परसेंटेज को बिगाड़ भी देगा। और एग्जाम में जाने से पहले
सभी विषयों का भाई गेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करें, और गेस्ट पेपर आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए, इतनी ईमानदारी से कि जैसे लगे कि आप बोर्ड एग्जाम के पेपर में बैठे हुए हैं। जैसे आप बोर्ड का पेपर एकदम सीरियस होकर देते हो, उसी तरीके से आप सभी को एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले यानी 18 फरवरी से पहले पहले आप सभी को जो यूपी बोर्ड का भाई मॉडल पेपर जारी हुआ है, जो साइट पर अवेलेबल है, उसको आप एकदम अच्छे से सॉल्व कर लीजिए कॉपी और पेन लेके। फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या विद इन टाइम 3 घंटे के अंदर हमारा पेपर हमसे सॉल्व हो पाएगा, यानी हर एक सब्जेक्ट का आपको सॉल्व कर लेना है, हर एक सब्जेक्ट का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और भाई देखिए, बोर्ड परीक्षा में जो आपके क्वेश्चन है वो सीधे क्वेश्चन भी होते हैं और क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जाता है, और क्वेश्चन अगर घुमाकर पूछा जाएगा उसका आंसर आप तभी कर पाओगे जब उस चीज के बारे में आपको पता होगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप चीजों को पढ़े हुए हो और क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है तो उस क्वेश्चन में आप की पॉइंट को पकड़िए, यानी जो कीवर्ड है उसको पकड़िए, और उस कीवर्ड से ही ये क्लियर होगा कि हमें इसमें किसका आंसर या कौन सा आंसर लिखना है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे पहली चीज है भैया, जो एग्जामिनर है भाई, प्रश्न का जो शुरुआत है आप ऐसे क्वेश्चन से करिए, तो शुरुआत और अंत आपकी कॉपी पर थोड़ा फोकस एग्जामिनर का ज्यादा होता है। तो इसलिए याद रहे, जब भी आप कॉपी में आंसर शुरू करो तो आंसर ऐसा होना चाहिए जो आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही हो, वो सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहले पेज पे आपने कुछ लिपापोती या गलत कर दिया तो फिर आपकी पूरी की पूरी कॉपी का इंप्रेशन बिगड़ जाएगा। और पहले 2-4 पेज अगर आपने अच्छे से सॉल्व करके लिख दिया, एकदम क्लीन साफ सुथरी कॉपी है, तो भैया उसका बेनिफिट, उसका फायदा भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो पहले आपको उसी क्वेश्चन को करना है जो बिल्कुल आपको 100% कंफर्टेबली आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप बिल्कुल कंफर्ट हो कि ये पूरा का पूरा हमारा सही है। क्योंकि भाई देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि बच्चे फेल हो, हर एग्जामिनर चाहता है, बोर्ड भी चाहता है कि बच्चे भाई पास हो। लेकिन जब बच्चे कुछ लिखेंगे नहीं, बच्चे कुछ उस पर करेंगे नहीं, तो कैसे नंबर मिलेगा। तो इस चीज को याद रखना है बेटा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो उसे छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि आप लिख दोगे गलत हो जाएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, या टीचर आपको पहचानता है आप गलत लिख दोगे तो आपके घर पे आके 2-4 थप्पड़ मार के जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो कुछ भी नहीं आ रहा है उसका भी आंसर आप लिखिए, चाहे बनाकर ही लिखिए, जैसे भी हो सकता है बना के लिखिए। पेपर में पूरा का पूरा क्वेश्चन करना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात बेटा, राइटिंग, ठीक है, आंसर रिप्रेजेंटेशन और हेडिंग और वर्ड लिमिट जो है, ये इन बातों पर बहुत फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मतलब आप जो कुछ भी लिखिएगा वो बिल्कुल साफ हो, पढ़ने योग्य हो। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो कम से कम इतनी कोशिश कीजिए कि आप जो भी लिखे वो दूसरा कोई उसे पढ़ सके, ऐसा नहीं कि खुद लिख के खुद पढ़ लो। और साथ ही साथ जो आप आंसर रिप्रेजेंट कर रहे हो, मैंने आपको कई बार भी बताया है कि देखो बेटा, आंसर रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। और अगर आप बोलोगे तो जो मैं आप सभी के लिए साइंस की क्लासेस लेके आऊंगा, उसमें एक क्लास आपको और दे दूंगा कि बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे लिखी जाए, वो भी मैं आपको बता दूंगा, कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करना है, और उसमें चीजों को हेडिंग वगैरह, वर्ड लिमिट वगैरह सब कुछ वहां पे मैं आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये दोनों चीजें भैया देखिए आपके हाथ में है। अगर आप रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करते हैं तो भाई 5 में 5 मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन अगर आप अच्छे नहीं करते हैं तो 5 में आपको 2 भी मिल सकते हैं, ठीक है। भाई पेपर आपका बहुत नजदीक है, और ऐसी अफवाहों से बेटा आप बिल्कुल थोड़ा सा दूर रहिएगा कि बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जो अकेले सारे सब्जेक्ट को, अकेले ही सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, और वो इस बात पे, ठीक है, गेम खेल रहे हैं, इस बात पे जो है चांस ले रहे हैं, ठीक है, रिस्क ले रहे हैं कि भाई अगर ये आ गया तो वाह वाह, नहीं आया तो भाई हम तो कह देंगे साल भर आप किए क्या थे। तो एग्जाम टाइम अब तक आप साल भर क्या किए ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये कम से कम जो आपके पास 8-10 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन बचे हुए हैं, इस 8-10-15 दिन के अंदर आप ऐसी चीजों को पढ़ें जो वाकई में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो, और ऐसे जगहों से, ऐसे टीचरों से थोड़ा दूरी बनाइए जो अकेले ही सारे सब्जेक्ट को, अकेले भाई कैसे कोई अकेले सारे सब्जेक्ट, भाई हर एक डोमेन किसी भी टीचर का स्ट्रांग नहीं होता, इस बात को बेटा समझ लीजिएगा। क्योंकि भाई आप इतने प्यारे भैया, इतने मासूम हो कि बड़ी जल्दी आप गुमराह हो जाते हो, इस बात को आप समझ ही नहीं पाते हो कि आपको कहां गुमराह किया जा रहा, कहां कैसे क्या किया जा रहा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी आपको अकेले, ऐसे चैनल से आप दूरी बना लीजिए, ठीक है।
और कोई आपसे ये बोलता है कि यही आएगा, तो भैया ये ठीक है, जस्ट एक रिस्क। ओके, चलिए आगे आ जाओ भाई। और जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, शुभम क्लासेस से अगर आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम में रैंक 1 ले आते हो तो आपके लिए क्या क्या चीजें हैं, आप सभी के लिए टॉपर सम्मान वगैरह सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा। और ये भाई आप जैसा कि देख रहे हैं, महक जायसवाल, ये बच्ची भी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 1, शुभम वर्मा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है भाई जो शुभम क्लासेस से पढ़कर एग्जाम में आखिरी समय में 90 प्लस स्कोर किए हैं, और इस बार बारी आपकी है। तो अगर आपकी तैयारी बेटा जरा से भी, कहीं से भी अगर आपको लग रहा होगा कि हमारी तैयारी आधी अधूरी चल रही है या तैयारी में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी है, तो आप सभी के लिए भैया ये है शुभम क्लासेस का अंतिम संजीवनी बैच, जिसकी प्राइस क्लास 10th के लिए 99, ठीक है, सिर्फ और ठीक है 149 बेटा। कितना? सिर्फ और सिर्फ 149। बैच से कैसे जुड़ना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना एप्लीकेशन, और पेड कोर्स पे जैसे जाओगे तुरंत आपको यहां पे संजीवनी बैच जो है दिख जाएगा, और इस संजीवनी बैच पे आप क्लिक करके जो है बैच से फटाफट आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। और ये आपके लिए फ्री सोशल मीडिया ग्रुप है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पे भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती रहती है। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस आराम से स्कोर करें, तो जितनी बातें मैंने आपको बताई है, इन सभी चीजों पर फोकस करिएगा, क्योंकि ये जो प्लानिंग आप सभी के लिए लेके आया गया है 2 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक, यानी आप सभी के पूरे एग्जाम तक एक भी क्लासेस आपको मिस नहीं करनी। अगर आपने एक भी क्लासेस मिस करी तो समझ लीजिए 5-6 नंबर आपके कम हुए, या 5-6% आपके कम हुए। तो एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, और एकदम भाई जी जान से लग जाना है। तो सभी लोग तैयार हो? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। तो चलिए कल से जो है मुलाकात होती है। ओके, थैंक यू।